हर चीज में पाम ऑयल यानी ताड़ का तेल क्यों मिलता है? ये जानने के लिए आपको 1990 के दशक में झांकना होगा। उस समय फूड इंडस्ट्री में खलबली मची थी क्योंकि रिसर्च ट्रांस फैट्स के भयानक नुकसान बता रही थी। इन ट्रांस फैट्स को ज्यादा खाने का मतलब था ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ता है। अधिकांश वनस्पति तेल अनसैचुरेटेड फैट्स यानी असंतृप्त वसा के बने होते हैं, लेकिन वे कहीं अस्थिर और द्रव्य होते हैं, इसलिए मार्जरीन जैसे खाने के लिए वे बेकार हैं। इन फैट्स को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए उन्हें और सैचुरेटेड किया जा सकता है, लेकिन इससे वे नुकसानदायक ट्रांस फैट्स में बदल जाते हैं। इन्हें तोड़ पाना शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है। यहीं काम आता है जादुई फैट, पाम ऑयल। पाम ऑयल का असल फायदा ये है कि ये काफी सैचुरेटेड होता है, मतलब ये कि ये काफी स्थिर होता है और आसानी से सड़ता नहीं है। पाम ऑयल इस पेड़ के फल से बनता है। इस पेड़ को ऑयल पाम कहते हैं। फल के गूदे और बीज दोनों से तेल निकल सकता है। पाम ऑयल ट्रांस फैट्स का सेहतमंद विकल्प मुहैया कराता है। यह अपेक्षाकृत रूप से गाढ़ा और ठोस होता है, इसलिए कई तरह के भोजन में इस्तेमाल हो सकता है। बगैर नुकसान के लंबे समय तक टिका रह सकता है और कोई तेल इसकी जगह नहीं ले सकता। कुल मिलाकर 68% पाम ऑयल खाने में इस्तेमाल होता है, 27% कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट और दूसरे औद्योगिक उत्पादों में और 5% बायोफ्यूल में। 1990 के दशक से पाम ऑयल के कई सारे फायदों को देखते हुए उसकी मांग करीब 7 गुना बढ़ चुकी है। पाम ऑयल मूल रूप से पश्चिम अफ्रीका का है, लेकिन आज 85% तेल इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है। इस पेड़ की असाधारण खूबियों के बावजूद एक गड़बड़ है। यह सिर्फ ट्रॉपिकल इलाकों में ही होता है, दुनिया के ट्रॉपिकल वर्षावनों में। पाम ऑयल के लिए बढ़ती भूख के चक्कर में जंगल भी काटे जा रहे हैं। एक ही दशक में इजराइल के बराबर का जंगल मिट चुका है। वर्षावनों को बर्बाद करने से वहां के मूल निवासी और आदिवासी समूह विस्थापित हुए हैं और पाम ऑयल के बागानों में मजदूरों का शोषण भी हुआ है। जंगल कटने से बसेरे भी खत्म होते हैं। सैकड़ों प्रजातियां संकट में हैं, सुमात्रा के बाघों से लेकर ओरंगुटान तक, जिसे इंसानों का सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता है। लेकिन वर्षावनों की समस्याएं वहीं खत्म नहीं हो जाती। पीटलैंड इकोलॉजी के लिहाज से समृद्ध दलदली जमीनें होती हैं, लेकिन ताड़ उगाने के लिए उन्हें सुखाया जाता है तो उनमें आग भी लग सकती है। वायु प्रदूषण होता है और आसपास का इलाका प्रभावित होता है। जंगलों का कटना भी जलवायु परिवर्तन की एक प्रमुख वजह है, क्योंकि पेड़ों और मिट्टी के CO2 को सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है। पीटलैंड वाले इलाकों में ताड़ उगाने के लिए अच्छी खासी संख्या में पेड़ काटे गए हैं, जबकि ये पीठ भूमि एक बड़ा ही निराला इकोसिस्टम बनाती है। पाम ऑयल उत्पादन के असर को देखते हुए हैरानी नहीं है कि कई लोग इससे परहेज ही करना चाहते हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं। ताड़ क्योंकि असाधारण रूप से बड़ा ही सफल पेड़ है, पाम ऑयल बागान के प्रत्येक वर्ग मीटर हिस्से से इतना तेल निकलता है। उतने ही जमीन से कैनोला का इतना तेल मिलता है और इतना सोयाबीन तेल। इसका मतलब यह हुआ कि पाम ऑयल की जगह किसी और तेल के उत्पादन में ज्यादा जमीन चाहिए। ताड़ की उत्पादकता की एक वजह यही है कि यह अक्सर सबसे सस्ता वनस्पति तेल है। सच ये है कि तेलों में यह सबसे अच्छी उपयोगी कारगर फसल हमारे पास है। 2050 तक इसकी मांग दोगुनी हो सकती है। कल के लिए पाम ऑयल की जरूरत पूरी करने का एक तरीका है इसके उत्पादन में सुधार। शोध बताते हैं कि इंडोनेशिया में अतिरिक्त वर्षावनों को नष्ट किए बिना कृषि के बेहतर तरीके अपनाकर उपलब्ध जमीन पर ही पाम ऑयल उत्पादन को 60% बढ़ाया जा सकता है। उपलब्ध तरीकों की मदद से पैदावार बढ़ाई जा सकती है, मशीनीकरण से लेकर बेहतर फर्टिलाइजरों के इस्तेमाल तक। वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमा करने और मिट्टी को भारी बारिश से बचाने के लिए ताड़ के पत्ते बिछाने की तकनीक जानना भी जरूरी है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार नए और बेहतर ताड़ के पेड़ भी उपयोगी हो सकते हैं, जैसे कि बौना ताड़ है, जो लंबे समय तक कम ऊंचाई में ही उगता है। उसकी पैदावार आसान है और कम जमीन पर ज्यादा पेड़ आ सकते हैं। इतने सघन खेती के पर्यावरणीय नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन वर्षावनों के सफाई से तो लाख बेहतर हैं।
जंगलों को कटने से रोकने और उत्पादन बढ़ाने जैसे कदमों के बावजूद भविष्य में पाम ऑयल की मांग आज के मुकाबले बहुत आगे जा सकती है। तो ऐसे में ताड़ के पेड़ के बिना ही तेल बना लेना कैसा रहेगा? खमीर से तेल की एक छोटी सी बूंद बनाई जा सकती है, जिसका फायदा यह है कि हम इसे पाम ऑयल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हूबहू वही तेल बना सकते हैं। क्रिस कहते हैं कि ये तेल कीमत में पाम ऑयल का मुकाबला तो क्या ही करेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में वो कुछ साल या शायद कुछ दशक बाद एक अहम भूमिका जरूर निभाएगा। पाम ऑयल उत्पादन में सुधार के बहुत से तरीके हैं, चाहे वो ध्यानपूर्वक निगरानी हो, बागानों में ज्यादा तेल उत्पादन हो या पूरी तरह से नई तकनीकों की मदद से अतिरिक्त तेल पैदा करना हो। लेकिन ये तमाम तरीके इस बात पर निर्भर करेंगे कि हम उनके लिए क्या कीमत अदा करते हैं। धरती और लोगों की कीमत के लिहाज से वो कीमत शायद कुछ भी नहीं होगी।